तो और वेलकम। सर्दियां आते ही हम सब गर्म कपड़े निकालने लगते हैं, बीमारियों से कैसे बचें ये सोचने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये मौसम सिर्फ बचाव का नहीं बल्कि सेहत बनाने का सबसे बड़ा मौका हो। जी हाँ, आज हम यही जानेंगे कि कैसे सर्दियां आने वाले पूरे साल के लिए आपकी सेहत की नींव बन सकती हैं। तो इस सवाल पे जरा सोचिए, अगर हम सर्दियों को बस किसी तरह काटने की बजाय इसे अपनी हेल्थ के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का सीजन मान ले तो मतलब एक ऐसा मौसम जब हम अपनी बॉडी पर काम करें और उसका फायदा पूरे साल उठाएं। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सोच पर टिका है। देखिए, सर्दियों का मतलब सिर्फ ठंडा मौसम नहीं है। हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य सिद्धांतों के हिसाब से ये वो टाइम है जब नेचर खुद हमें मजबूत बनने का मौका देती है। इस मौसम में खाया पिया शरीर को इतना फायदा देता है, इतनी ताकत देता है कि उसका असर अगली सर्दियों तक बना रहता है। ये जो बात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये हमारे आज के पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। चाहे पुराना ज्ञान हो या आज के मॉडर्न एक्सपर्ट्स, सब ये मानते हैं कि सर्दियों में खाया गया पौष्टिक खाना हमारे शरीर के लिए एक साल भर का हेल्थ इंश्योरेंस बन जाता है। ये सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ की तैयारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई सर्दियों में ऐसा क्या खास है, क्यों यही मौसम सेहत बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी बॉडी के अंदर छिपा है। चलिए इस मजेदार साइंस को समझते हैं। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ साइंस में एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, जठराग्नि। आप इसे सिंपल भाषा में अपने पेट की आग या डाइजेस्टिव फायर समझ सकते हैं। यही वो अंदर की भट्टी है जो हमारे खाए हुए खाने को पचाकर उसे एनर्जी में बदलती है। हमारी भूख, हमारा डाइजेशन, हमारी एनर्जी, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आती है, सर्दियों में जब बाहर ठंड बढ़ती है तो हमारी बॉडी खुद को गर्म रखने के लिए सारी गर्मी अंदर अपने मेन ऑर्गन्स की तरफ खींच लेती है। इसका सीधा असर हमारी जठराग्नि पर पड़ता है और वो गर्मियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बिल्कुल यही वजह है कि सर्दियों में हमें भूख ज्यादा लगती है और हम भारी से भारी खाना भी आराम से पचा लेते हैं। तो जब हमारे शरीर की पाचन वाली भट्टी इतने जोरों पे जल रही है तो उसे सबसे अच्छा वाला ईंधन देना तो बनता है ना? तो अब हम बात करेंगे उन सुपर फूड्स की जिन्हें सर्दियों में अपनी डाइट का हिस्सा बनाना ही चाहिए। ये आपकी विंटर डाइट के नॉन नेगोशिएबल्स हैं, मतलब इन्हें तो खाना ही खाना है। इस लिस्ट में पहला नाम है आंवला। इसे सर्दियों का अमृत कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये विटामिन सी का खजाना है जो हमारी इम्यूनिटी को फौलादी बनाता है। पर बात यही खत्म नहीं होती, ये डाइजेशन को ठीक करता है, स्किन पर ग्लो लाता है और बालों को मजबूती देता है। पुराने ग्रंथों में तो इसे रसायन कहा गया है, यानी वो चीज जो एजिंग प्रोसेस को धीमा कर दे। और कमाल की बात यह है कि इसके फायदे लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। रोजाना सिर्फ एक आंवला, जी हाँ सिर्फ एक, किसी भी रूप में, चाहे कच्चा खाइए, उबालकर नमक के साथ या फिर चटनी बनाकर। ये आपके शरीर की विटामिन सी की पूरे दिन की जरूरत को पूरा कर देता है ना कमाल? हमारा अगला सुपर हीरो है घी। देखिए, सर्दियां अपने साथ रूखापन यानी ड्राइनेस लाती हैं, स्किन से लेकर जोड़ों तक। घी इस ड्राइनेस का सबसे बेहतरीन इलाज है। ये शरीर को अंदर से जरूरी चिकनाई और गर्मी देता है। ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, ब्रेन को पोषण देता है और हमारी तेज पाचन अग्नि को शांत और बैलेंस भी रखता है। अपनी दाल, रोटी या सब्जी में रोज 1 से 2 चम्मच घी जरूर शामिल करें। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी के छोटे छोटे पावर हाउस की, यानी मेवे, बीज और कुछ खास अनाज। सर्दियों में शरीर को गर्म और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ये हाई क्वालिटी फ्यूल की तरह काम करते हैं। ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स के कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होते हैं। ये स्लाइड आपको एक सिंपल सा गाइड देती है कि रोज कितना खाना चाहिए, लेकिन एक स्मार्ट तरीका बताता हूं। इस लिस्ट में से रोज कोई भी 2 ऑप्शन चुनिए और उन्हें बदलते रहिए। जैसे किसी दिन भीगे हुए बादाम और अखरोट खा लिए तो किसी दिन काजू और खजूर। इससे बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। के साथ साथ ये छोटे छोटे बीज भी गुणों की खान है। तिल अपनी गर्म तासीर के लिए जाने जाते हैं। अलसी खासतौर से वेजिटेरियंस के लिए ओमेगा 3 का एक शानदार सोर्स है। चिया सीड्स पेट को साफ रखते हैं और कद्दू के बीज हेल्दी फैट्स देते हैं। इन्हें आप अपनी स्मूदी में डाल सकते हैं, सलाद पर छिड़क सकते हैं या बस ऐसे ही भूनकर खा सकते हैं। और जब बात अनाज की हो तो सर्दियों में गेहूं और चावल से थोड़ा ब्रेक लेकर रागी जैसे मिलेट्स को अपनी डाइट में जगह देना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। रागी कैल्शियम से भरपूर होता है जो हमारी हड्डियों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये दिल के लिए भी अच्छा है और नेचुरली ग्लूटेन फ्री भी है। सुपर फूड्स और अनाज के बाद अब बारी है नेचर के ताजे तोहफों की। सर्दियों में बाजार रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से भर जाता है। ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते बल्कि हमारी सेहत के लिए भी अनमोल हैं। मूली एक ऐसी सब्जी है जिसे हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन यह सर्दियों का असली सुपरस्टार है। यह सस्ती है, आसानी से मिल जाती है और गुणों से लबालब है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख ही रहे हैं, ये डाइजेशन के लिए एक वरदान है। बॉडी के अंदर से सफाई यानी डिटॉक्स में मदद करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखती है और हाँ, इसमें भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन सी होता है। सर्दियों में आने वाले हरे पत्तेदार साग जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, ये सब आयरन के पावर हाउस हैं। लेकिन इनमें फोलेट भी भरपूर होता है जो एक बहुत जरूरी विटामिन है। फोलेट का काम है शरीर में नए सेल्स बनाना और खून की मात्रा बढ़ाना। आसान शब्दों में कहूं तो ये साग हमारे शरीर की कंस्ट्रक्शन और रिपेयर टीम है। संतरा, किन्नू और माल्टा, ये तीनों सर्दियों में विटामिन सी और ताजगी का धमाका है, लेकिन लोग अक्सर इनके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टेबल आपके लिए एक चीट शीट की तरह है। अगर आपको मीठा और आसानी से छिलने वाला फल चाहिए तो संतरा बेस्ट है। अगर जूस पीना है तो किन्नू से बेहतर कुछ नहीं, और अगर मीठे के साथ हल्की खटास पसंद है तो माल्टा आपके लिए है। सिंपल। तो हमने अब तक ढेर सारी फायदेमंद चीजों के बारे में बात कर ली, पर सवाल यह है कि इन्हें रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करें। चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटकर एक आसान से डेली एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये स्लाइड एक आइडियल विंटर डे का मैप दिखाती है। दिन में कोई भी मौसमी फल खाइए। लंच में गाजर, मूली, चुकंदर का एक रंगीन सलाद जरूर होना चाहिए। खाने में 1-2 चम्मच घी शामिल करें। मीठा खाने का मन करे तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें जो शरीर को गर्म भी रखता है। और हाँ, साथ में लहसुन की 2-4 कलियां इम्यूनिटी को और बूस्ट देंगी।
अगर पिछली स्लाइड आपको थोड़ी मुश्किल लगी तो कोई बात नहीं, आप इन 4 आसान स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। रोज का बस एक टारगेट बनाइए। आज की डाइट में एक सुपर फूड, थोड़ा सा हेल्दी फैट, एक प्लेट सलाद और कोई भी एक मौसमी फल जरूर शामिल करना है। बस इतना सा बदलाव भी आपकी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालेगा। तो अंत में सार यही है, इस सर्दी में अपनी बॉडी को सही पोषण देना सिर्फ ठंड से बचना नहीं है, ये आने वाले पूरे साल के लिए अपने सेहत और एनर्जी के बैंक अकाउंट में एक बड़ा डिपॉजिट करने जैसा है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न मिलना गारंटीड है। तो अब जब सारी जानकारी आपके पास है, असली सवाल यह है कि आप एक्शन कब लेंगे। इस सवाल पर सिर्फ सोचिए मत, एक फैसला लीजिए। आज ही तय कीजिए कि इस लिस्ट में से वो कौन सी एक चीज है जिसे आप कल से ही अपनी प्लेट में शामिल करने वाले हैं। आपकी सेहत का सफर आपके पहले कदम का इंतजार कर रहा है।